जज साहब की मर्जी है जी, वो डे टू डे ट्रायल करें, वो वीक में एक ट्रायल करें, वो एक महीने बाद करें। जो मुतलका जज 2 साल बाद जज के ऊपर आप डिटेंशन तो नहीं दे सकते कि आप डे टू डे नहीं कर सकते। यहां पर तो पनामा केस के अंदर नवाज शरीफ साहब भी रोज पेश होते थे और बेसिकली सब तमाम लोग होते रहे हैं। और आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने अदालत में खड़े होकर यह फरमाया कि जनाब आली मेरे ऊपर तशद्दुद हुआ है। मैंने रावलपिंडी पुलिस के सीनियर हुकाम से बात की, उन्होंने कहा जी शाह साहब कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम खा लें कि जनाब हमने किसी एसएचओ ने उनको उंगली लगाई है, तो जो चोर की सजा वो हमारी सजा, हमारे किस्म की सजा देने के लिए तैयार है। लेकिन बात यह है कि आप झूठ भी बोलें, अदालत में भी झूठ बोलें, आप पाक साफ हैं, हम कोई हक की बात कर दें तो मैं नून लीग का जो है बैगेज उठा रहा हूं। जावेद चौधरी साहब भी आपके मुखालिफ हो गए हैं, जो बोला बख्शानी है वो भी आपके मुखालिफ है। कुछ भी आप किसी को तो बख्श दिया करें, हर एक पर इल्जाम लगा देते हैं लेकिन विदाउट सबूत। मुझे इनके अजहर मशवानी ने वो साथ बड़ाइश का रिश्तेदार बना दिया, वो जिसने बदतमीजी की उनसे हामिद मीर साहब से, मैं अल्लाह की कसम कभी उसको मिला तक नहीं हूं। कोई बात नहीं है, इस किस्म के इल्जाम लगाते हैं, सुबह दोपहर शाम लगाते हैं। अजहर साहब को बोलने दें। जी बात करें। सदीक साहब बात कीजिए सर, अजहर साहब बात कीजिए। जावेद चौधरी साहब मुझे बड़ा दुख और अफसोस है, मैं एजुकेशन में रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये ना तो असल यू एंकर है ना इसको कोई है कि मेरे से बराह रास्त सवाल करे। मेरे साथ बराह रास्त प्रोग्राम करने में चैलेंज करता हूं इसको। आ जाए आप मेरा नाम लेना शुरू कर दे, मैं चुप करके सुनता रहूं आपको। नहीं, आपको इजाजत है कि आप जावेद चौधरी साहब को मुखातब करें ना, मेरे बारे में क्यों बोल रहे हो कि मैंने मुस्लिम लीग नवाज का बैगेज उठाया हुआ है? आप कैसी बातें कर रहे हैं जनाब? अजहर साहब आप एक तरफ छोटा भाई कहते हैं, दूसरा इल्जाम लगाते हैं। अच्छा वैसे अजहर साहब मसला ये है कि मैं आपसे, रुकिएगा अजहर साहब, मैं आपसे सवाल कर रहा था, आप सवाल का जवाब देते रहे। जब आप किसी मेहमान को एंगेज करेंगे तो वो एंगेज होगा। दूसरा ये एतराज ये भी कर सकते हैं कि अजहर सदीक साहब को क्यों लिया जी, वो क्यों बोल रहे हैं? तो आप मेहमान है सारे, आप सबने राय देनी है अपने। सर मेरी एक बात सुनिएगा, जब मैं बात कर रहा हूं ये क्यों बोल रहे हैं बीच में, क्यों बोल रहे हैं? इनका कोई काम नहीं है बोलने। आप उनका नाम ना लें सर, मेरे साथ मुखातिब हो आप। कोई बात कर रहे हैं आप, फिर वही कह रहे हैं मैं खत्म कर लूंगा, बात कर ले, मुझे कोई एतराज नहीं। मैंने किसी से पैसे नहीं पकड़े, ना मैंने किसी का बैगेज लिया हुआ है। मैंने बात करनी है आइन और कानून की। आइन कानून क्या है सर? 4 चीजें बड़ी मुख्तसर कर दूं सर। 9 में ले ले, कोई भी ट्रायल ले ले सर, पर्चा होने से कोई मुजरम नहीं है। वरना आइन के आर्टिकल 62 और 63 में लिखते थे कि पर्चा हो गया बाहर हो गए, वहां लिखा है सजा। जब सजा होगी जो मर्जी कर लीजिएगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। बाकी जहां तक बात है, वो अदालतें बैठी हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले कर रही हैं। अगर इस फैसले में गलती है तो सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट, मैं और आप बैठ के यहाँ अदालत लगाने नहीं बैठे हुए। या तो मेरे से बात करें, मुझे कानून बताएं किस कानून के तहत ये फैसला गलत किया पेशावर हाई कोर्ट ने या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। मुझे कानून बताकर बताएं कि इस कानून के मुताबिक। वैसे साहब रुकिएगा, हमारे साथ मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब है जेयूआई से, मैं उनसे कुछ सवाल करना चाह रहा हूं, आप भी सुनिएगा। मुफ्ती साहब ये फरमाइएगा सर, ये मौलाना इलेक्शन करवाना चाहते हैं या नहीं? क्योंकि कंफ्यूजन पैदा कर दिया आज भी उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन जो है वो भी आजाद नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फैसले क्यों इंपोज कर रही है उनके ऊपर। आपके सवालात के 2 जुज हैं। एक का मजमाना तो ये कि कोई इदारा दूसरे इदारे में मुदाखलत न करे। अगर सारे काम सुप्रीम कोर्ट ने ही करने हैं तो फिर बाकी इदारों और आईनी इदारों की अहमियत तो खत्म हो जाती है। और दूसरा जो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा, तो उन्होंने इलेक्शन में सिक्योरिटी मांगी है, तो ये तो हमारा बुनियादी हक है। और अगर ऐसा होता कि हमें खदशा होता कि मुस्तकबिल में कोई मफरूजा है तो फिर हमारी बात में कोई वजन नहीं थी। लेकिन ये कि आप देखें कि हम पर ऐसा हो गया है, वाकयात माजी के बहुत सारे वाकयात है। हाफिज हमदुल्ला साहब पे जो हमला हुआ, बाजाउर के अंदर हमारे वर्कर कमिश्नर पे हमला हुआ, 50 लोग शहीद हुए और 135 लोग जख्मी हुए। और फिर भी मौलाना फजल रहमान साहब जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ आए रोज कोई बम धमाके होते रहते हैं। तो क्या हम हक नहीं रखते? हम टैक्स नहीं पे करते मुल्क के शहीद। इसमें देखिए मुफ्ती साहब, वैसे तो आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा है फौज पाकिस्तान की तरफ से कि इलेक्शन कमीशन को उससे तामन करेंगे। तो आप इलेक्शन कमीशन से जो भी सिक्योरिटी चाहते हैं आप उनको लिख कर दें ताकि आपको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। दूसरा यह है कि इमरान खान साहब के ऊपर अटैक हुआ था, वो जमात चाहती है कि जेल में होने के बावजूद चाहते हैं कि इलेक्शन हो। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हो गई, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी चाहती है कि इलेक्शन हो। तो इन पार्टीज के साथ तो ज्यादा बड़ा जुल्म हुआ हुआ, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन से नहीं भाग रहे वो।
नहीं मोहतरम जावेद साहब, किसी एक के साथ जुल्म होना ये दूसरे के लिए दलील नहीं बनता। यही जो आपने दोनों दलाइल दिए हैं मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन अगर हमने सिक्योरिटी मांग ली तो कौन से अचंभे की बात है? हम सिक्योरिटी मांगते हैं, हम तो इलेक्शन में डिले करते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई हमें जाने दिया जाए, हमें नहीं सर। देखिए सर, कभी आपकी तरफ से जवाब आता है कि बर्फबारी होगी, फरवरी में इलेक्शन नहीं होने चाहिए, कभी आप कहते हैं कि सिक्योरिटी का इशू, इलेक्शन नहीं होने चाहिए। एक चीज बयान करें, बर्फबारी का इशू है या सिक्योरिटी का इशू है आपका? नहीं, अगर हमने आपको हक़ाइक़ बता दी है कि जितने कोने हैं और कारण है, तमाम कारण इस अमल के अंदर शामिल हों तो ज्यादा शफाफ होंगे। किसी कार्नर को अगर आप साइड पे करते हैं तो शफाफ नहीं होगा। अब बिलफर्ज तकरीब कौम का क्या फायदा बताया जाए कि जमीयत उलमा इस्लाम इलेक्शन में ना हो और -1 जमात इलेक्शन हो जाए, इसमें कौम को क्या फायदा है? फायदा तो इसमें है कि हमारे हवाले से भी हमें बराबर मौका मिल जाए। अगर बराबर मौका मिलने की हम बात करते हैं और आप इसको खिलाफ आइन समझते हैं या इसको आप साजिश समझते हैं तो फिर मुझे खामोश रहना चाहिए। अच्छा, वैसे पिछले अगर आप दुरानिया में देख लें कि सब लोगों ने एतराज किया, मौसम का भी एतराज हुआ, फिर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की तरफ से आया, पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से आया, सबके अमैर न्याजी साहब ने एक पिटीशन दायर की, सब पीछे हट गए। सिर्फ मौलाना जो है वो पहले भी ये चाह रहे थे और आज भी वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शंस, मेरा ख्याल है उनका जो उनका मकसद है वो यही है कि फिजिबल नहीं है सर इधर। तो आप थोड़ा सा आपसे एहतराम के साथ इख्तिलाफ करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब इलेक्शन में हैं और उन्होंने पूरे मुल्क में वो आदमी खड़े कर दिए हैं और टिकट जारी कर दिए हैं। इसका मतलब प्रोसेस में है, लेकिन अगर वो जाते हैं अपने इलाके में और खुले आम नहीं घूम सकते तो ये एक बुनियादी सवाल तो है ना। और ये हमारा हक बनता है, सिक्योरिटी आपका हक बनता है, इसमें कोई शक नहीं। इलेक्शन सस्पेंड नहीं होने चाहिए, इलेक्शन होंगे तो पाकिस्तान आगे चल सकेगा। छोटी सी ब्रेक, को ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। चांदी साहब, ये जो सारा कंफ्यूजन और क्यास है जीओआई की तरफ से, कुछ समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन चाहते हैं नहीं चाहते, ये हर बार क्यों चाहते हैं कि इलेक्शंस ना हो, वो समझ नहीं आ रही वैसे मुझे। आपको आ रही है सर? टिकट तो जारी की है बहुत सारे इलाकों में, हमारे पास भी मुकाबले के लिए लोग उन्होंने मैदान में उतारे हैं। लेकिन एक बात मैं भी मुत्तफिक हूं उन बात से, जहां तक हम शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से हम मजम्मत कर रहे हैं, वहां मौलाना फजल रहमान साहब भी इस मुल्क के बहुत बड़े सियासी रहनुमा है। अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ का कोई मामला है तो मेरा ख्याल है रियासत को वो तहफ़्फ़ुज़ात का दूर कर देनी चाहिए। सिक्योरिटी को इतनी बड़ी बात नहीं है, सिक्योरिटी दे देनी चाहिए। माजी में जो तजुर्बात है वो बड़े खतरनाक है। असल है यहाँ मैं फिर आ जाता हूँ अपनी पार्टी के लिए, यहाँ जो भी अगर कोई रियायत नहीं देनी तो वो पीपल्स पार्टी को नहीं देनी, बाकी तमाम पार्टी को रियायत के लिए हर वक्त तैयार बैठे, वो बोलते हैं ये करते हैं। तो मैं क्योंकि इंतखाब